शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम यामुनाचार्य के जीवन चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। रामानुजाचार्य के पूर्व यमुनाचार्य की बहुत सारी शिक्षाएं रामानुजाचार्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाली थी। तो रामानुजाचार्य कैसे आकर्षित हुए यमुनाचार्य के प्रति, यमुनाचार्य के विषय में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो यमुनाचार्य बहुत ही महान भक्त थे, श्री संप्रदाय में प्रकट हुए थे और उनकी शिक्षाएं रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों ने बहुत गंभीरतापूर्वक अपने जीवन में पालन की थी। तो रामानुजाचार्य के ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादातर यमुनाचार्य का था, जबकि दोनों कभी भी मिले नहीं थे। लेकिन यमुनाचार्य और नाथ मुनि, इन दोनों महान भक्तों का संबंध रामानुजाचार्य के साथ में है, इसलिए यमुनाचार्य के विषय में श्रवण करना बहुत आवश्यक है। दक्षिण भारत को भगवत भक्ति का जन्म स्थल कहा गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में भगवान की दिव्य महिमा को प्रकाशित करने एवं उनकी महिमाओं का गुणगान करने के लिए अनेक महानतम भगवत भक्त प्रकट हुए हैं। कलयुग के प्रारंभ में भगवत पार्षदगण 12 आलवार के रूप में प्रकट होते हैं और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार कर सभी को अपने आचरण एवं शिक्षाओं के माध्यम से परम भगवान की शरण लेने हेतु प्रेरित करते हैं। तत्पश्चात इस श्री संप्रदाय में अनेक भक्तों का प्राकट्य हुआ एवं उन्होंने इस संप्रदाय की शिक्षाओं को ग्रहण कर भगवत शरणागति का मार्ग प्रशस्त किया। अतः इन सभी भक्तों में सबसे अधिक विख्यात श्रीपाद रामानुजाचार्य ही हैं। यद्यपि रामानुजाचार्य के पूर्व अनेक भक्त थे, परंतु उनमें से श्रीपाद यामुनाचार्य की शिक्षाओं और जीवन का प्रभाव श्री रामानुजाचार्य के ऊपर पड़ा, परंतु वे दोनों कभी मिले नहीं थे, जिन्हें आलवंदार विजेता भी कहा जाता है। श्री रामानुजाचार्य के जीवन पर विचार करने के पूर्व हमें नाथ मुनि और यमुनाचार्य के जीवन को सर्वप्रथम देखना होगा। तो दक्षिण भारत भगवत भक्ति का उद्गम स्थल है, जन्म स्थल है, क्योंकि दक्षिण भारत में भगवान की जो दिव्य महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए, उनकी महिमाओं का गुणगान करने के लिए अनेक भगवत भक्त वहाँ पे जन्म लिए हैं। तो कलयुग में सबसे पहले 12 आलवार के रूप में पार्षदगण भगवत ये प्रकट होते हैं। इन सब के विषय में भागवतम के 11वें स्कंद में भी वर्णन है और इन 12 आलवारों ने भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया, सभी को अपने आचरण से आकर्षित किया, शिक्षाओं के माध्यम से भगवान की शरण लेने हेतु सबको प्रेरित किया। तब श्री संप्रदाय का प्राकट्य हुआ। श्री संप्रदाय में ऐसे अनेक महान भक्त हुए हैं और इस संप्रदाय में शिक्षाओं को ग्रहण करके भगवत शरणागति कैसे की जाती है उसका मार्ग इन 12 अलवारों ने प्रशस्त किया। इनमें से सबसे अधिक विख्यात श्रीपाद रामानुजाचार्य हुए हैं। रामानुजाचार्य के पहले भी बहुत सारे भक्त थे, जैसे श्रीपाद यमुनाचार्य। इनकी शिक्षाओं और जीवन का प्रभाव श्री रामानुजाचार्य पर बहुत हुआ था और श्रीपाद रामानुजाचार्य को आलवंदार, जिसका अर्थ है विजेता, इस नाम से भी पुकारा जाता है। नाथ मुनि का जन्म एक सद ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका ईश्वर मुनि नामक एक पुत्र भी हुआ था। यह पुत्र रूपवान तथा अतीव बुद्धिमान युवक था, जिसने एक सुंदर युवती से विवाह किया। अपने पुत्र के विवाह के कुछ दिन पश्चात नाथ मुनि अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ तीर्थ यात्रा के निमित्त आर्यावर्त का भ्रमण करने में गए। भ्रमण करते करते उन्होंने उत्तर भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा की, जिसमें श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन भी शामिल था। श्री वृंदावन यात्रा से वापस लौटने के कुछ महीने बाद
ईश्वर मुनि की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। वृंदावन में बहने वाली और कृष्ण की जलकेली लीला का स्थान बनी हुई पवित्रतम यमुना नदी के स्मरण में श्री नाथ मुनि ने अपने पौत्र का नाम यामुन रखा। कितना सुंदर वर्णन है, देखिए यहाँ से एक कथा प्रारंभ होती है। तो नाथ मुनि जो कि भक्त है, उनका जन्म एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण परिवार में हुआ और ईश्वर मुनि नामक एक पुत्र भी हुआ। तो नाथ मुनि के पुत्र हुए ईश्वर मुनि। ये पुत्र जो ईश्वर मुनि थे बहुत सुंदर थे, बहुत बुद्धिमान थे, नवयुवक थे और इन्होंने एक सुंदर युवती के साथ विवाह किया। तो नाथ मुनि अपने पुत्र के विवाह के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी, पुत्र ईश्वर मुनि और जिससे विवाह किए ईश्वर मुनि, उनके पुत्र वधू, उनके साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा भी उत्तर भारत में जितने तीर्थ होते हैं उसका वह भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन मथुरा में पहुंच गए। वृंदावन यात्रा करके जैसे ही नाथ मुनि अपने परिवार के साथ वापस लौटे, कुछ महीने बाद नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि जो विवाह किए थे, उनकी पत्नी से एक बालक को जन्म हुआ। तो वृंदावन में बहने वाली कृष्ण जिसमें जल के लिए किए लीला किए पवित्रतम यमुना नदी, इसके स्मरण में नाथ मुनि ने अपने पौत्र का नाम यामुन रखा। नाथ मुनि के पुत्र हुए ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि से जो पुत्र हुआ उसका नाम यामुन रखा। यामुन यामुन यही यमुना चाह रहे हैं। बालक के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद ईश्वर मुनि का देहांत हुआ, जिससे उनकी पत्नी विधवा हो गई। नाथ मुनि का अपने पुत्र के प्रति अतीव स्नेह था। पुत्र के असामयिक अकाल मृत्यु से वह इतने अधिक व्यथित थे कि उन्होंने इस जगत के सभी भौतिक कार्यकलापों को बंद कर दिया और अपनी पत्नी, पुत्र वधू और रिश्तेदारों का परित्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकार कर परम भगवान विष्णु की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस प्रकार बहुत कम उम्र में यामुनाचार्य को उनकी मां और बूढ़ी दादी द्वारा बड़ी गरीबी का जीवन जीना पड़ा। नाथ मुनि अपने समकालीन पंडितों में अग्रगण्य थे। उनके समान मेधावी तथा धीर संपन्न उन दिनों कोई नहीं था। वे प्राचीन मुनियों के समान पवित्रतम जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उन्हें मुनि कहा जाता था। अतः योग में भी सिद्धि प्राप्त करने के कारण नाथ मुनि को योगींद्र भी कहते थे। अब जीवन में एक नया मोड़ आया। नाथ मुनि जिनके पुत्र ईश्वर मुनि हैं, उनका असामयिक देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और ईश्वर मुनि की पत्नी विधवा हो गई, जो कि नाथ मुनि की पुत्र वधू थी। और नाथ मुनि अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे, बहुत आसक्त थे ईश्वर मुनि के प्रति। ईश्वर मुनि की जब मृत्यु हुई तो पुत्र के अकाल मृत्यु से इतने अधिक वह दुखी हो गए, जगत में सारे भौतिक कार्यों को उन्होंने बंद कर दिया। किन्होंने? नाथ मुनि ने। और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। पुत्र तो पहले ही देहांत हो चुका था, पुत्र वधू को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, संन्यास आश्रम स्वीकार करके भगवान विष्णु की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिए नाथ मुनि। इस प्रकार बहुत कम उम्र में यामुनाचार्य जो यामुन थे, उनकी माँ बूढ़ी दादी द्वारा उनकी गरीबी के द्वारा जीवन पीड़ा उनको सहना पड़ा। बहुत ही कम उम्र में पिता चले गए। अब जो दादाजी थे नाथ मुनि, वो भी छोड़कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिए। अपनी माँ और दादी के साथ वह रहते थे। बड़ी गरीबी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और नाथ मुनि जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे, अपने समकालीन पंडितों में बहुत बुद्धिमान थे, अग्रगण्य थे। तो नाथ मुनि के समान कोई बुद्धिमान, धीर, संपन्न उन दिनों में कोई भी
पंडित वहाँ पे नहीं था, और वे प्राचीन मुनियों के समान पवित्रतम जीवन व्यतीत करते थे। जैसे पहले के ऋषि मुनि रहते हैं वैसे वे अपना जीवन बिताते थे, इसलिए उनको मुनि कहा जाता था। और योग में भी सिद्धि प्राप्त करने के कारण नाथ मुनि का एक नाम पड़ा योगेंद्र। आषाढ़े चोत्तराषाढ़ संभूतम तत्र वैपुरे सिंहासनाशम विख्यात श्री यामुन मुनिम भजे। जो आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उसी वरी नारायणपुर मदुराई में जन्मे, जो विष्णु के सिंहासन के अंश अवतार के रूप में विख्यात हैं, मैं उन्हीं यमुन मुनि का पूजन करता हूँ। तो यमुनाचार्य किसका अवतार है? भगवान विष्णु के सिंहासन का अवतार है। ऐसे 12 अलवार हैं, भगवान के विविध आयुध हैं, उस रूप में व्यक्तिगत रूप लेकर वह प्रकट हुए। ऐसे ही यमुनाचार्य भगवान विष्णु के वैकुंठ में सिंहासन है। सिंहासन के रूप में यमुनाचार्य भगवान विष्णु को सेवा प्रदान करते हैं। इनका जन्म मदुराई में हुआ और आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, उस समय मदुराई का नाम वरी नारायणपुर होता था। 5 वर्ष की आयु में यमुनाचार्य ने भाष्याचार्य की पाठशाला में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अपने पिता एवं पितामह न होने के कारण उनका बाल्यकाल का जीवन कष्टपूर्ण था। उनका जन्म संभवतः ईस्वी सन 953 में दक्षिण भारत में मदुराई नामक शहर में हुआ, जो उस समय पांड्य राजाओं की राजधानी थी। उनके पितामह नाथ मुनि थे, जिन्होंने सबसे पहले नम्मालवार के गीतों को संकलित किया और उन्हें संगीत प्रदान किया। अपने मधुर स्वभाव एवं शीघ्र सीखने की क्षमता, इन दोनों के द्वारा यमुनाचार्य ने श्रीमद् भाष्याचार्य का स्नेह जीत लिया। बाल्यकाल से ही उनकी मेधा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गए एवं सहपाठियों में श्रेष्ठतम बने। अपने शिष्य की सर्वशास्त्रों में दक्षता पटुता देखकर भाष्याचार्य उनसे अति स्नेहिल थे। वे 12 वर्ष की आयु में भाष्याचार्य के सर्वश्रेष्ठ छात्र बने। उन दिनों पांड्य राजा के एक सभा पंडित ने अपनी विद्वत्ता से समस्त दक्षिण के पंडितों को परास्त कर उनके गौरव को क्षीण कर दिया था। यह दिग्विजय पंडित जिस किसी सभा में जाता, वहां उन्हें परास्त कर उनमें कोलाहल उत्पन्न कर देता। इसी कारण उसका नाम विद्वज्जन कोलाहल हो गया था। वह राजा को अति प्रिय था। वह उसे अपनी सभा का अलंकार मानकर उनकी पूजा करते थे। राजा के आदेशानुसार जो भी पंडित या व्यक्ति विद्वज्जन कोलाहल के साथ तर्क में हार जाते, दिग्विजयी दंड स्वरूप उनसे कुछ वार्षिक कर भी वसूलते थे, और यदि कोई कर देने से मना कर देता तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होता। अब स्टोरी ऐसी है, 5 वर्ष के यमुनाचार्य हुए और उन्होंने सोचा अब मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तो भाष्याचार्य की पाठशाला में उन्होंने एडमिशन ले लिया। ये भाष्याचार्य उस पाठशाला के प्रमुख का नाम है, प्रिंसिपल का नाम है, जहाँ पे यमुनाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में पढ़ना शुरू किया। अब उनके पिता तो पहले गुजर चुके थे जब उनकी आयु छोटी थी, और दादा भी संन्यास आश्रम में जा चुके थे। पिता का नाम था ईश्वर मुनि, दादा का नाम था नाथ मुनि। अब दोनों का प्रेम तो उनको प्राप्त नहीं हुआ था बाल्यकाल से, जीवन बड़ा कष्टपूर्ण था। तो सन 1953 में यमुनाचार्य का दक्षिण भारत में मदुराई नामक शहर में जन्म हुआ। उस समय पांड्य राजाओं की राजधानी मदुराई कहलाई जाती थी। पितामह मतलब दादा नाथ मुनि थे, जिन्होंने सबसे पहले नाम मलवार के गीतों को संकलित किया। हमने नाम मलवार के बारे में पीछे सुना था। ये 12 अलवारों में सबसे पहले अलवार थे और उन्हें संगीत प्रदान किया। किन्होंने? नाथ मुनि ने नाम मलवार के गीतों को संकलित किया और उन्हें संगीत प्रदान किया। उससे पहले उन संकलित किए हुए गीतों में संगीत नहीं होता था। तो नामलवर का सबसे बड़ा सेवा जो नाथ मुनि किए,
उन वैष्णव गीतों को इकट्ठा किए और उसमें मधुर कैसे वैष्णव गीत गाए जाते हैं इसको नाथ मुनि प्रारंभ किए। तो यमुनाचार्य का मधुर स्वभाव था, बहुत जल्दी सीखने की क्षमता थी। इन दोनों गुण के कारण यमुनाचार्य भाष्याचार्य की पाठशाला में पढ़ने लिखने लगे और भाष्याचार्य के स्नेह को जीत लिया। जो प्रिंसिपल था जिसका नाम भाष्याचार्य था, उसके मन को यमुनाचार्य ने जीत लिया दो गुणों से, एक जल्दी सीखने की क्षमता और मधुर स्वभाव। बाल्यकाल से ही, बचपन से ही यमुनाचार्य, उनकी बुद्धि बहुत शक्तिशाली थी, प्रबल थी। सारे शास्त्रों में पारंगत हो गए यमुनाचार्य, और जितने भी लड़के उनके साथ में पढ़ते थे उसमें वह श्रेष्ठतम रहते थे। और अपने शिष्यों की सर्वशास्त्रों में दक्षता देखकर भाष्याचार्य बहुत स्नेहिल हो गए यमुनाचार्य के प्रति। 12 वर्ष की आयु में भाष्याचार्य के सर्वश्रेष्ठ छात्र बन गए यमुनाचार्य। तो 5 वर्ष की आयु में पढ़ाई लिखाई शुरू की, 12 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते इतने पारंगत हो गए शास्त्रों में कि भाष्याचार्य यमुनाचार्य से बहुत प्रसन्न रहते थे, और सबसे श्रेष्ठ छात्र यमुनाचार्य बने भाष्याचार्य के। उस समय पांड्य राजा के एक सभा पंडित ने अपनी विद्वत्ता से समस्त दक्षिण के पंडितों को हरा दिया। पांड्य राजा में एक पंडित रहता था, उसके पास बड़ी विद्वत्ता थी, और अपनी विद्वत्ता से दक्षिण भारत से जितने भी पंडित उसके साथ शास्त्र पर तर्क वितर्क करने आते थे, ये पंडित उन दक्षिण भारत के पंडितों को हरा देता था सभा में। इसका नाम था दिग्विजयी पंडित। जिस भी सभा में जाता था वहाँ के पंडितों को परास्त करके उनमें कोलाहल उत्पन्न कर देता था। कोलाहल मतलब एक डर पैदा करना। इसी कारण उसका नाम पड़ा विद्वज्जन कोलाहल। और राजा को अति प्रिय हो गया, ये पांड्य राजा को बहुत प्रिय हो गया विद्वज्जन कोलाहल। राजा की सभा में इस विद्वज्जन कोलाहल को अलंकार मानकर उसकी पूजा किया जाता था। तो राजा के आदेशानुसार अब जो कोई पंडित विद्वज्जन कोलाहल को तर्क में हराएगा तो दिग्विजय दंड स्वरूप उनसे कुछ वार्षिक कर भी वसूलता था, और यदि कोई कर नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था, तो उसको मृत्युदंड प्राप्त होता था। अब राजा ने घोषणा किया, भाई विद्वज्जन कोलाहल को कोई हराने वाला है क्या? अगर कोई हराएगा तब उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, और अगर विद्वज्जन कोलाहल ने किसी पंडित को हरा दिया तो इसका अधिकार है कि उस पंडित से कर भी ले, और अगर वह पंडित कर नहीं दे पाता तो उसको मृत्युदंड मिलेगा। यमुनाचार्य के गुरु श्री भाष्याचार्य भी कोलाहल से हार गए थे, और इसलिए उन्हें भी कर चुकाना पड़ता था, परंतु धन के अभाव से वे पिछले 2 वर्षों से कर का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। एक दिन भाष्याचार्य अपने कार्य हेतु बाहर गए थे, और अन्य छात्रगण भी अपना पाठ समाप्त कर घर चले गए थे। उस समय यमुनाचार्य पाठशाला में अकेले ही थे, अतः उसी दिन कोलाहल का एक शिष्य कर वसूलने के लिए पाठशाला में पहुंचा। यमुनाचार्य अकेले ही आसन पर बैठे हुए थे। अब यमुनाचार्य के जो गुरु थे भाष्याचार्य, वो भी इस विद्वज्जन कोलाहल से हार चुके थे, इसलिए उनको भी हर महीने जाकर कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब भाष्याचार्य के पास धन का अभाव होने के कारण पिछले 2 सालों से भाष्याचार्य ने कोलाहल का कर नहीं चुकाया था। अब एक दिन भाष्याचार्य अपने कार्य से, अपने काम से बाहर चले गए थे, तो जो दूसरे छात्रगण थे वह भी अपना स्कूल समाप्त करके, पाठशाला समाप्त करके घर चले गए थे। यमुनाचार्य अकेले थे पाठशाला में, और उसी दिन कोलाहल का एक शिष्य टैक्स लेने के लिए, कर वसूलने के लिए पाठशाला में पहुंचा। यमुनाचार्य आराम से अकेले आसन पर बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या वार्तालाप होता है इस विद्वज्जन कोलाहल के शिष्य का और यमुनाचार्य के बीच में?
बड़ा सुंदर वार्तालाप है, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।